प्रातः। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन मन पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती की किस आधार पर आएगी? आज जितना जितना शरीर का भान निकलता जाएगा, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है। तो जितना स्वयं को हम आत्मा और सामने बैठी भी आत्मा ही, वो भी निराकार अजर अमर अविनाशी शक्ति देखेंगे। इसीलिए कल से बाबा ने हमें 4 शब्द दिया है। अनडिस्टर्ब्ड, ऑब्स्टिकल फ्री, अनशेकेबल, कांस्टेंट। कल की मुरली से निकाले हुए शब्द हैं। और शरीरी में स्टेबिलिटी, आत्मा देखने में स्टेबिलिटी, लंबे काल तक आत्मा देखने का अभ्यास। ये जो स्टेबिलिटी है, कांस्टेंट, सदा काल, अप्रभावित, प्रभाव से मुक्त, इसका अभी का अभ्यास जब आप कर रहे होंगे, आप सबका अनुभव चल रहा होगा, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस का। पुराने दग्ध डिस्टर्बेंसेस ऑब्स्टिकल बनकर आ जाते हैं। उससे जरा भी युद्ध नहीं करना, अनशेकेबल। ऐसी मैं नहीं, अरे ये क्यों आ रहा, ये तो कब का हटा दिया था, ये फिर क्यों आ रहा है। जैसे कल बाबा ने सिखाया हमें, संस्कार उभर उभर के वातावरण से आएंगे, तो किसी भी हाल में अनशेकेबल आ जाए, उसको जाने का समय देना, साइलेंस में और लंबा बैठना, उसको साइलेंस से विलीन करना, कॉन्क्वेर करना, जीतना है। कल एक लाइन और बाबा ने कही, बच्चे हराना नहीं है, जीत लेना है। पहले भी बाबा ने सिखाया था, हिंसक लड़ाई नहीं लड़नी, किसी को हराना
हारना नहीं, उसे जीत लेना। उसे जीत लेना यानी वो स्वतः सरेंडर करे, वो स्वतः निर्जीव हो जाए, अशक्तिशाली हो जाए, शक्ति विहीन हो जाए। गिर जाए आपके पैरों पर, आपके पैरों पर यानी आपकी स्थिति पर। हम्म, तो चूंकि बहुत गहरा साइलेंस चल रहा है, बहुत कुछ ऊपर आ सकता है, आ रहा होगा, नो डाउट, नो डाउट। ऐसा भी हो सकता है कि लगे अब बोले बिना काम नहीं चलेगा, परिस्थितियां, लोग, माया को बना के लाएंगे। और अपने भीतर अचल अडोल अवस्था चुके, यहीं पर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर यूज कर। सबको बहुत देर तक आत्मा देखना है, बहुत समय तक आत्मा देखना है। और शांति, मीठे मीठे अचल अडोल रूहानी शक्ति। बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई ये सिखला नहीं सके सिवाय आपके। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला, विज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बनानी। ज्ञान से ही तुम पतित पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बननी। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश निश्चित है। हर शरीर का विनाश, हर शरीर का राख होना निश्चित। तो उस समय और शरीर का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अभी से, इसी पल से, आज पूरे दिन स्पेशली बैठक योग में जितनी बार बैठेंगे, जिन आत्माओं के साथ ड्रामा चल रहा है, नियरेस्ट, डियरेस्ट, क्लोजेस्ट, सो कॉल्ड, सुनिए। बहुत घंटा भर, 2 घंटा भर बैठ के देखेंगे। और साथ में ये भी महसूस करेंगे कि वो भी हमें आत्मा देख रहे हैं। टेंशन फ्री साइलेंट बीइंग और इमॉर्टल अमर आत्माएं, अविनाशी आत्माएं। पाक पावन पवित्र आत्माएं। इवन
जिनसे बहुत दूरी है उन्हें भी। सारे दिन में जो कांटेक्ट में आने वाले हैं, आ रहे हैं, आएंगे, जिनकी याद रोज ही आ जाती है, बैठक योग में पूरा 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, 4 घंटा लीस्ट सेंटर जाते हैं तो दीदियों को, बहाने वाले भाई बहनों को, गृहस्थी में, ऑफिस में, सबको पूरा 4 घंटा पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी 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 पीसफुल, इमॉर्टल स्वरूप, अमर, अविनाशी, अजर, completely safe in Baba's custody. Souls, ऊर्जाएं अचर, अमर, अविनाशी, जिनसे जितना गहरा मोह है, उन्हें उतना चिरकाल तक आत्मा, ऊर्जा, शक्तिशाली परमात्मा ऊर्जा महसूस करते चलेंगे कि हम सबके भीतर जो फियर, डर है भाई है, उसका टेंशन है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा, वो इसमें विलीन हो रहा है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना है। ये संगम युग है ही सर्वोत्तम, आत्माओं के लिए सर्वोत्तम, उत्तम ते उत्तम युग, क्योंकि पुरुष रूपी आत्मा इसी युग में अपनी हाईएस्ट पोजीशन को पहचानते हैं, जानते हैं और पाते हैं। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर प्रेसिडेंट आते हैं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, उसको कुछ ना कुछ पकड़ ही लेगा। जितना नोन बनेंगे, कोई ना कोई ऐसा सूक्ष्म कांटा चुभ ही जाएगा जो पता नहीं चलेगा।
तो जितना अननोन, बॉडीलेस, नेमलेस, फॉर्मलेस, नाम से भी न्यारी। अभी तुम संगम युगी बनते हो। बोलो, पति पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली है। सागर में भी सारा कीचड़ा जाकर पड़ता है, फिर वे पावन कैसे बने? पावन तो बनना है आपको। इसके लिए तो परम पिता चाहिए, जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते ही कलयुग में है। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो, हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वे हैं कुक वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा। वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए। जरूर वे था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। यह तो बच्चों को पता है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म ले। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाए। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गए। लौकिक माँ तो हर एक के अपने अपने घर में बैठी, परंतु जगत अम्बा को कोई नहीं जानता। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते। आप सबको पता है आप कौन हो? हम्म, अच्छा ऐसा है आप सबको, कि आप सबका कौन हो? एनी आइडिया? जगदम्बा को माँ सरस्वती, तो हम सब कौन? हम्म,
यूनिवर्सल मदर। और परमजीत आत्मा, आप साइलेंस कर रहे हैं। सीड, बीज है। और साइलेंस म्यूजियम। साइलेंस म्यूजियम है। ग्रेट। आपने नाम फिर क्यों नहीं दिया अपना परमजीत जी? ऐसा महसूस हुआ कि आप साइलेंस कर रहे हो, पर आपने अपना नाम नहीं दिया। मैं दीपा आत्मा बोल रही थी। हम्म। हाँ, दीपात्मा, यहाँ परमजीत आत्मा ने मैसेज किया है। मैसेज में देखा मैंने कि उन्होंने लिखा है कि जी। हम्म, वो तो पहचान गए थे कि आंसर दीपात्मा ने दिया है। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग लहर आ रही है बाबा से कि बहुत बच्चे इंस्पायर होके, जो 100% साइलेंस कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर होके बहुत सारे बच्चे अननोन, जो हम नहीं जान रहे, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो पार्शियल, लाइक 4 घंटा 2 घंटा, हाँ, या मॉर्निंग में उठकर, मतलब वो किसी भी तरह अपना कंट्रीब्यूशन, उनका चित्त और साइलेंस का कंट्रीब्यूशन दे रहे। उनके जो बोल भी निकल रहे हैं अभी, जो वाचा में है, जिनके ऐसे कुछ आ रहे हैं, जो वाचा में उन्हें आना ही है थोड़ा बहुत, तो वो उसके प्रति बहुत कंजूस हो गए हैं, बहुत लिमिटेड शब्दों में अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं साकार दुनिया में। तो देखिए, ये जो वाइब्रेशन यहाँ से निकल रही है यज्ञ से, भट्टी से, कितने लोगों का कॉन्शियस टुवर्ड्स साइलेंस बढ़ गया है। लेस वर्ड्स में कई बच्चे आ गए। और कल बाबा इसका भी एहसास करा रहा था कि जो बच्चे 100% साइलेंस फर्स्ट टाइम 10 days के लिए कर रहे हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारा गहराई में छिपा हुआ कीचड़ा निकल रहा है तन से, मन से। ऐसा भी हो सकता कि आप 1 घंटे बैठे रहे और बहुत तूफान विचारों के डिस्टर्ब करते रहे। उनके लिए स्पेशल संदेश है बाबा का कि जब ऐसा हो, बहुत खुशी मनाओ, तुम बाबा के पास बैठ जाओ और उस सारे कीचड़े को विलीन होता हुआ देखो। ऐसे अगर एक इंक की बॉटल है जिसमें बहुत समय से इंक सूख गया है, उसमें आप जितना भी साफ पानी डालो, उसके अंदर से नीला नीला पानी ही निकलेगा। पर एक समय आ जाता है जब पूरा जमा हुआ नीला इंक उस बोतल से निकल जाता है और फाइनली साफ पानी निकलने लगता है।
अभी जो आप इतना पावरफुल टेंशन फ्री प्योर वेरी वेरी पीसफुल साइलेंस ईश्वरीय शांति परमात्मा शांति को धारण करके बैठे हो, तो 2500 की अशांति, टेंशन्स, शॉक्स, हादसे, स्ट्रेस, जो 84 शरीर लिए और छोड़े, तो उसमें जो भय, फिर शरीर छोड़े लिए कि भय बैठ जाए, फिर लिया फिर छोड़े, फिर लिया फिर छोड़े, इतने परिवार बनाए फिर वो खत्म। हर जन एक परिवार तैयार किया, बड़ी मेहनत करी, शरीर छोड़ा, सब खत्म, फिर से शुरू, क्रॉस वन से। पढ़ाई करे, इतना रुतबा मान सम्मान नाम बनाए, इतने बड़े बड़े जॉब्स लिए, शरीर छूटा, फिर शुरू ABCD से। तो भाई बार बार सब गवाने का भय, भाई सारे वर्ष से सिर्फ भाई को जिया है। तो वो सारा बाहर आएगा। ये किसी 10 दिन की भट्टी से नहीं होगा, ये तो लाइफ टाइम भट्टी करनी होगी। पर जो ये सब निकल रहा है, उसे जरा भी टेंशन स्ट्रेस नहीं आने देना। लेट इट क्लियर है सबको। फेस कर रहे हैं सब। हम्म, तो आप सब कौन है? आप सब अपने अपने कुल की जगत अम्बा हैं। जब तक आप अपने स्टेज में, पावरफुल स्टेज में नहीं आते हो, आपका ऑक्यूपेशन ही है पूरे कुल को सुख शांति शक्ति का वर्षा देना। और ये तब तक उन्हें प्राप्त नहीं होगा, आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके देवी परिवार को, आपके देवी प्रजा को, भक्तों को, तब तक शांति, सुख, मनवांछित फल प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप अपनी उस स्टेज में निरंतर लंबे काल तक स्थित नहीं होते। उस साइलेंस में अपना वो दैवी रूप, फरिश्ता रूप इमर्ज करते जाए और उसमें बैठे बहुत देर। उससे जो सुख और शांति के वाइब्रेशंस
उत्पन्न होंगे वो आपकी प्रजा तक, आपके पूरे फलित वृक्ष, आपका जो फैमिली ट्री 84 बर्ड्स का बना हुआ है, वो सब पोषित होता है। जानते कोई को भी नहीं जिसकी पूजा करते, उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो रचयिता उचित उच्च, ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, फिर उसने सृष्टि का चक्रवर्ती राजा बना। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बना है। ड्रामा के क्रिएटर, ड्रामा के डायरेक्टर, ड्रामा के मुख्य एक्टर्स और ड्रामा का आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया, तुमको अपना परिचय दिया था जिसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाना था जिसे अब बना रहे हैं। अपने को आत्मा समझ पाको याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है, गायन भी है, अंत काल जो फलाना सुंदर। वल वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जा। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो परंतु सुकर पुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते। ऐसा क्यों कह दिया कि ये बनते हैं? क्योंकि ऐसा स्वभाव, ऐसे संस्कार, हम्म, इनके मिसल संस्कार, इनके मिसल जैसे ये है कीचड़ में रह रहा, गंदगी में जन्म ले रहा, कुत्ते बिल्ली यानी दर दर भटक रहे, ना घर का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कहीं से झूठा मेला खा लिया, कहीं से डांट खाए, कहीं से फटकार खाए, कहीं से मार खाए। हम्म, ना घर है, ना ठिकाना है, ना परिवार है, बस सड़क पर। ऐसी स्थिति वाला जन्म। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये कहा कि बारंबार कर्म अनुसार आपको जन्म मिलेगा, तो उन्होंने मिसल शब्द डाला था। सुकर मिसल, कुकर मिसल, कुत्ते मिसल, बिल्ली मिसल, सांप मिसल, छिपकली मिसल, हम्म, बकरी मिसल। तो मिसल वर्ड गायब कर दिया केयरलेस विस्पर की तरह। उनके जैसा जन्म मिलेगा, तो जैसा शब्द हटा दे, फिर क्या आ गया? इन सब में जाओगे। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना। तो बम ज्ञान चिता पर चढ़े, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा नहीं सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वे राखी नहीं बंधवाते, ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला था, वास्तव में इस समय के बाद तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बने। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती। कोई ब्लड से लिख कर देते, कोई कैसे लिखते। बाबा आप आए, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, निराकार साकार में आते हैं। इसको फील करते हैं?
अभी फीलिंग में आती है ये तो। निराकार साकार में आते हैं। फीलिंग में आते हैं ये पॉइंट। जैसे बात परमधाम से उतरती है, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पांच पहचान। ये सब फीलिंग में आया, कभी महसूस किया? हम्म? हम्म? जो बोल नहीं सकते मैसेज कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो बोले कि बाबा निराकार से साकार में आए, बाप परम धाम से उतरे, ऐसे मैं आत्मा भी एकदम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में उतरी पाठ पहचाने के लिए। अभी तक सिर्फ ये पढ़ाई में ही आता, पढ़ने में ही आता। नो आंसर मीन्स व्हाट? आप सुन नहीं रहे? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी, एक्सपीरियंस फॉर्म में तो यही कह सकते हैं कि आत्मा को शांति बहुत पसंद है। मीन्स हर वक्त उसको हम्म। शांति चाहिए होती है, तो फिर उससे एहसास होता है कि यस, ये मेरा स्वधर्म है, मैं परम धाम से ही आई हूँ। हम्म। एंड वो ट्रू साइलेंस और कहीं जगह महसूस नहीं होता, वो स्वधर्म में टिक के ही महसूस होता है। हम्म। हम्म। अभी जैसे साइलेंस भट्टी हो रही है, तो उसमें ये सब ऐसे थोड़ी डीप महसूसता हो रही है कि मैं तो केवल एक छोटे से लिविंग लाइट हूँ, और ये जो है, यहाँ नीचे उतरी हूँ तो ये सब मेरे ऊपर एक कवर लगा हुआ है। अब उस कवर में मेरा ये पार्ट भी आ रहा है, चाहे स्थूल पार्ट है, मेरे थॉट्स फीलिंग। अब ये साइलेंस में बैठे हैं तो डीप दिख रहा है। ये सब मेरे ऊपर जो है कवर चमड़े लगे हुए हैं, और ये असली मैं अंदर से कुछ और ही हूँ। ये महसूसता अभी साइलेंस में बढ़ रही है। हम्म। ये तुम समझ पाते हो? ये सुख और दुख का खेल है। ये साइलेंस इस समझ को क्लैरिटी से दिखाता है कि ये खेल है, सुख दुख का। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। आप समझाते हैं तुम 3/4 से भी ज्यादा सुख भोगते हो। पहले आत्मस्मृति का सुख भोगते हो 2500 वर्ष, उसके बाद भी बिकॉज इतना अटेन किया हुआ है ना, इतनी अटेनमेंट्स हैं कि देह भान में आने के बावजूद अगेन फॉर द फुल द्वापर, इवन द कलयुग era, जिस कदर दुख, जिस कदर गिरावट है दुनिया में, उतना नहीं गिरते। इसे सब टच करते करते वापस संगम युग में आ जाओ। ऐसी महसूस था मुझे आत्मा को बार बार कि दुख अगर
तो हम ब्राह्मणों को उस 100 भले लाइन को कभी टच नहीं करना पड़ा, बीच से टर्न ले लिया, क्योंकि दुनिया में जब दुख देखते हैं तो इट इज टू मच। तो तुम 3/4 से भी ज्यादा सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान ही थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तम प्रधान भक्ति बन जाए। बाबा ने समझाया, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक ही भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उच्च समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मुंह आदि सब कुछ किया, आखिरी में सब कुछ छोड़ देना पड़े। वे धंधा करें या ये धंधा करें, पिन की सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जा। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वे कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूड बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्म को जानते ही नहीं। यही नंबर 1 जो सुंदर था, वही अब श्याम बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिख some disturbance in the internet? मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुखी दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, तुम जानते हो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, बाबा आया है, हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बना कर ले जाते हैं। इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ति मार्ग में।
तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं, नंबरवार तो है ही। सबका अपना अपना पाठ है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते, खुशी से शरीर छोड़ देते। ये रस्म भी शुरू यहीं से होती है, संगम युग से। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हैं पुनर्जन्म लेना। फर्क संगम युग और सत्युग है। यहाँ हम समझते, हमें खुशी इस बात की कि हम घर जाए, अपने परम धाम जाए। पर सत्युग में खुशी उसकी कि हम पुनर्जन्म ले रहे, वहां परम धाम का ख्याल खत्म, परम धाम की स्मृतियां खत्म। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, भ्रमरी। विष्ठा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते अपनी को आत्मा समझो, हम आपको, अब हमको वापस जाना। अपने को आत्मा समझ, बॉडीलेस, फॉर्मलेस, आइडेंटिटीलेस, इकोलेस। combined with supreme point of light। दोनों अदृश्य हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों अदृश्य हैं। देखो भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्फ और बे ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना। वहां ये छीछे शरीर नहीं रहता, अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत शरीर हो गया। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं, इशारे में। मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना, यहाँ तो रहने का भी नहीं है। ये भी जानते हो अभी विनाश होना। भारत में रक्त की नदियां बही, फिर भारत में ही दूध की नदियां बही। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं ना, सब आपस में लड़ मरे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बना दे, शरीर का भान भी निकाल देते। बाबा का लक्ष्य दिख रहा। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाला बाप
वो तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम अविनाशी आत्मा हो, सिर्फ तुम पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो। कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं, हाई लो नहीं, स्पेशल नहीं, इक्वल हर आत्मा। पार्ट अलग अलग, इक्वालिटी से आज सारी आत्माओं को देख। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता तो हम अब आप सबको प्यार और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से बातें करो। अहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, वे हमें घर बैठे पढ़ा रहे। बेहद का बाबा, बेहद का सुख देने वाले, उनसे हम अभी मिले। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। अब वापस घर जाना, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना। इस देह को भूलना है, इससे अलग होने का प्रयास करना। वरदान बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भाव, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। आज यही होमवर्क है, सारा दिन सबको इतना आत्मा देखना है, इतना आत्मा देखना है और महसूस करना है, वो भी हमें आत्मा देख रहे हैं कि हम दोनों के बीच का पूरा ड्रामा, सुख दुख सब विलीन हो जाए उसमें, सारी स्मृतियां उसमें विलीन। वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास। क्लियर है सबको? उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता विजय स्वतः ही माला बन, उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता तो विजय माला उसी के गले में स्वतः आके पड़ती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा। ओम शांति।
थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। बहुत सारे गुप्त बच्चे हैं जिनका नाम नहीं है ग्रुप में, पर कर रहे हैं ये बच्चे बाबा। इसकी टचिंग कर लिए आ गई थी। कैसे बहुत सारे गुप्त बच्चे हैं जिनके नाम यहाँ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे पार्शियल बच्चे हैं जो बिना बताए भीतर से बहुत स्ट्रांगली साइलेंस का अभ्यास कर रहे हैं।